अस्सलाम वालेकुम एरीज दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद आपको। और फिर उसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये वीकली प्रोग्राम से हट के ज़रा डिफरेंट प्रोग्राम है। उसकी वजह यह है कि वीकली हारोस्कोप तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कुछ स्टार्स में लंबे अरसे तक स्टे करते हैं। आलमोस्ट उनका स्टे तकरीबन जो सैटर्न है, ज़हल जिसे कहते हैं, 3 साल होता है, और जुपिटर का 1 साल होता है। आज मैं आपको उसी सिलसिले में बात करूंगा, क्योंकि सैटर्न जिसे ज़हल कहा जाता है वो आपके फर्स्ट हाउस में एंटर हो चुका हुआ है, और 10 तारीख से जुपिटर भी आने वाला है। ये बड़ा अहम ज़िंदगी का वक्त होता है, और इस सिलसिले में किस किस्म की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रौनमा होती हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस सिलसिले में आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली कर रहा हूँ, वो थोड़ा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। एरिस आप, बल्कि उसमें मैं बताऊँगा आपको कि वो ख़वातीन व हज़रात जिनकी उम्र तकरीबन मैं समझता हूँ 40s में है, उन्होंने अपनी टीन एज में, यूथ में देखा होगा, सीनियर लोगों ने उससे पहले देखा होगा, 96 टू 97 का एक फ़ेज़ था जब सैटर्न उसकी ज़िंदगी में आता है, एरीज में आता है। सैटर्न जब यहाँ पे आता है, ज़हल आता है, तो इसे कहा जाता है वीक होता है, फॉल में होता है, और फॉल में होने की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आता है। लेकिन इस दफ़ा लकीली एंगल कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि जहाँ सैटर्न आ रहा है, वहाँ साथ ही आपके फर्स्ट हाउस में ज़हल आएगा, लेकिन आपके चौथे घर में जुपिटर भी आ जाएगा। तो उससे ये होता है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो होंगे ही, लेकिन अगर कोई नेगेटिव उसके असरात हैं, मनफी असरात जो ज़िंदगी में आते हैं, तो वो निस्बतन कम होंगे, उसके इतने बड़े इश्यूज़ नहीं होंगे। सबसे पहले तो जब ये सितारा आता है तो ये बहुत चेंज लेके आता है आपके हालात, आपके सर्कमस्टांसिस में। सैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सैटर्न के बारे में बात करेंगे, ज़हल के बारे में बात करेंगे, फिर मैं जुपिटर की बात करूँगा कि ज़हल जब आएगा आपके फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में चैलेंजेस का पीरियड होगा। बाज़ कुछ पुराने मसाइल सर उठाते हैं। इसी तरह आपकी सर्विस में चेंज आती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं। फैमिली मैटर्स में अगर हम देखते हैं तो कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज डेवलप होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हस्बैंड एंड वाइफ। इसी तरह पार्टनरशिप, ये सारे एरिया थोड़े से शेक करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये एक ऐसा सा वक्त होता है जो बेसिकली इसका मकसद होता है कि वो आपको तब्दील करे, आपको चेंज करे, और आपकी ज़िंदगियों में जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो आए। बहुत से लोग चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो सैटर्न का आना फर्स्ट हाउस में, जिसे हम शमसी साड़सती भी कह सकते हैं, जब ये आता है तो ये बेसिकली आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन सलाहियतें दे रखी हैं, उनको उजागर करने का और उनको इस्तेमाल करने का वक्त होता है। इसके एरियाज़ में अगर हम बात करें तो जब ये यहाँ पे आता है तो फर्स्ट हाउस है, प्लस इसके रूलिंग एरियाज़ जहाँ जाएँ वहाँ वहाँ इसके अफेक्ट आते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस एरीज़ आपका अपना ब्रेन, अपनी हेल्थ आती है। यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप करता है, ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ें स्टार्ट होने लगती हैं सैटर्न के आने की वजह से। उसी तरह स्ट्रेस जब आता है तो फिर आपके बिहेवियर में तब्दीली आती है। बिहेवियर तब्दील होता है तो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन होती है। ये बताने का पहले मकसद सिर्फ ये है कि अगर ऐसी आसार हैं या होने चले जा रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने इसके ऊपर रुकना है, काम करना है, अपने आप को संभालना है, और पॉजिटिव तरीके से अपने मामलात से ज़िंदगी को बेहतर करना है। क्योंकि ये साइकिल जो है ये 29 साल के बाद ज़िंदगी में आता है। यानी आज से 29 साल पहले जो लोग आए पैदा हुए थे, तकरीबन 27 से 29 साल के साइकिल में वो उनकी ज़िंदगी का ये फर्स्ट फेज़ होगा। यानी पहली दफ़ा वो ये चीज़ फ़ील करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और बहुत से लोगों की ज़िंदगी में देखा भी ये गया है कि इसी वक्त उनकी करियर चीज़ें स्टेबल भी होती हैं, चेंज भी होती हैं, रेजिडेंस चेंज होती है, माइग्रेशन, ये सारे एरिया इसी में होते हैं। और अगर आप ख़ुद भी इस तरह के किसी साइकिल से गुज़र रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी ज़िंदगी में आएंगी। उसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि जुपिटर, जिसे खुदा की रहमत कहते हैं, वो आपके फोर्थ हाउस में आता है। जब ये फोर्थ हाउस में आता है तो ये आपके बॉन्ड्स को मजबूत करता है, आपकी रिलेशनशिप विद एल्डर्स वो बेहतर होते हैं, आपकी घर की रेनोवेशन
وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ جہاں مجبوراً آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کا پراپرٹی چیزیں ایسٹس بنتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، اور ڈسپیوٹ کی شکل میں، یعنی خانگی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے چیزیں ریزالو بھی ہوتی ہیں۔ احتیاط صرف یہ کرنا ہوتی ہے کہ سیٹرن جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو ہمیں امپیشنٹ کرتا ہے، اریٹیٹ کرتا ہے، جہاں ہم ایمیکیبلی چیزوں کو کرنے کی بجائے کبھی کبھی ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی ایگو جو ہے ایریز دوستو، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالنا ہے تاکہ وہ کسی طرح آپ کو ڈیمیج نہ کر سکے۔ تو جوپیٹر کی جو بلیسنگز ہے یہ آپ کے فورتھ ہاؤس میں آتی ہیں۔ یہاں آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور یہیں پہ کچھ لوگ اپنی پرماننٹ ریزیڈنس بھی بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہیں شفٹ ہونا، موو ہونا، اس کے بارے میں بھی، چینج آف ریزیڈنس میں بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ شادیوں کا بھی یہ سائیکل ہوتا ہے، فورتھ ہاؤس میں آنا، بہت عرصے سے نہیں ہوئی تو وہ شادی بھی ہوتی ہے، جوپیٹر بلیسنگ لے کے آتا ہے۔ اگر آلریڈی کنفلکٹ یا ایشوز ہیں تو وہ شروع میں سیٹرن کی وجہ سے تو بڑھتے ہیں، لیکن یہ اختلافات اور لڑائی کی جو شدت ہے یہ چیزوں کو بہتر اور ریزالو بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے ایریز کے دوستو، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سیٹرن یعنی زحل جو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا ہے، یہ چیلنج کا پیریڈ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جوپیٹر پازیٹیوٹی کا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی بہتر، اچھے، جسے کہتے ہیں عمل کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اس سلسلے میں۔ اگر کوئی آپ کو سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں اس کے فردر اسپیکٹ، تو گاہے بگاہے اس سلسلے میں پروگرام آتے رہیں گے۔ تو یہ ویک ہم ویکلی نہیں کریں گے بلکہ اسی پہ کریں گے۔ اسی کی روشنی میں آپ نے اپنے پلان کو دیکھنا ہے اور زندگی کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ یہ 29 سال اور 12 سال کا سائیکل ہے۔ سیٹرن 29 سال بعد آتا ہے، جوپیٹر 12 سال بعد آتا ہے۔ آپ کے فورتھ ہاؤس میں وہ موجود ہے، اور سیٹرن 29 سال بعد تقریباً یہ سائیکل آتا ہے۔ تو یہ لائف کو چینجنگ سائیکل ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرم اچیویبل پریکٹیکل گول سیٹ کرنے ہیں آپ نے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔